हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से आया हुआ है। जो नॉर्थ सेट की जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए ये नॉर्थ सेट 6 है जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है। इसका नोटिस 26/2/2024 यानी कि आज की डेट से आया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ इन्वाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्थ सेट 6 for the recruitment of nursing officer post at level 7 in pay matrix pre revised pay band 2 of rupees 9,300 to 34,800। ये इसका दिया हुआ है कि कितना ये इसका पे लेवल है, कौन सा लेवल है ये और कौन से ग्रुप में है। तो ये इसी तरह से इसका एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसमें जो है नॉर्थ सेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एसेंशियल मांगा गया है बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, ऑनर्स से हो या फिर आप पोस्ट सर्टिफिकेट से हो, ये इसमें मेंशन किया गया है। सेकेंड चीज़ है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो भी इसमें चलेगा। रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपको इसमें 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा अच्छी तरीके से दिया है कि क्या क्या आपके लिए एसेंशियल रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल दी गई है और इसमें रिलैक्सेशंस भी मिला है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल ओबीसी जो कैंडिडेट है उनकी 3,000 रहने वाली है। SC/ST जो है उनकी 2,400 रहेगी और SC/ST कैंडिडेट और जो EWS है उनकी सेम ही फ़ी है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ उनको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है फ़ी से। एग्ज़ाम आप देख सकते हैं कि कब इसमें दिया हुआ है। ऑनलाइन CBT 4 स्टेज 1 नॉर्थ सेट प्रिलिमिनरी डेट 14 अप्रैल 2024 संडे। ऑनलाइन CBT 4 स्टेज 2 नॉर्थ सेट मेंस डेट 5 मई 2024, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ में होगी, प्री होगा और मेंस होगा। प्रिलिमिनरी और ये जो मेंस है 2 सेट में इसमें होने वाला है ये एग्ज़ाम, जिसमें जो प्री है वो 14 अप्रैल में होगा और जो दूसरा है वो 5 मई में होगा। इसमें जो ये जनरल कंडीशंस दी हुई है जैसे कि हर एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन में आता है, यहाँ पे पूरी वेबसाइट को मेंशन किया गया है। आप एप्लीकेशन जो है वो 26/2/2024 से लेके 17/3/2024 यानी कि 17 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अप टू 5 PM। अगर आपने कुछ फॉर्म भरने में कुछ आपसे अगर गलती हो जाती है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो एडिट करने का जो ऑप्शन है वो 18 मार्च से 20 मार्च तक रहने वाला है। 3 दिन का इसमें टाइम दिया है, तब तक रहने वाला है। तो कुछ अगर आपसे कुछ गलत भर जाता है, कोशिश करिएगा कि ये आपको 18 तक जाना ही ना पड़े, आप अच्छे से पहले ही फिल कर लें। इंस्ट्रक्शंस है कि किस तरह से अपलोड करना है इमेज वगैरह, जैसे हर एक एग्जाम इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। एज रिलैक्सेशंस जो है वो SC/ST को 5 years मिलने वाला है, OBC को जो है वो 3 years मिलेगा, PWBD जो है उनको 10 years है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम एज ऑफ दैट एप्लीकेशन ऑन द क्रूशियल डेट शेल नॉट एक्सीड 56 years। इसमें मेंशन किया गया है कि कुछ अगर आपको एज लिमिट दी हुई है तो उसके साथ में कुछ एज रिलैक्सेशंस भी कितना मिल सकता है और कंडीशंस क्या हो सकती है। PWBD और जो OBC है उनको 13 years है, ये भी सब्जेक्ट के अंतर्गत रहेगा। PWBD और SC/ST जो है उनको 15 years की है, ये भी जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन जो है एंड कमीशन ऑफिसर जो है उनके लिए भी 5 years जो है वो इसमें दिया गया है। और आप अगर इसके बारे में डिटेल से देखना चाह रहे हैं तो जो इसके एनेक्स्चर्स दिए हैं उसमें ज़रूर पढ़िएगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ है फॉर ग्रुप बी पोस्ट, उनके लिए भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है इसमें। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कास्ट से आ रहे हैं, ओबीसी है तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से, मान लीजिए अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके इसमें ज़रूरी रहेगा। बहुत ही काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है, रूल्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इसका पूरा जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका है। अब बात करते हैं पैटर्न की कि एग्ज़ाम किस तरह का रहने वाला है। तो जो इसका पैटर्न है, ये प्री और मेन दो में एग्ज़ाम होगी, जिसमें जो स्टेज 1 है नॉर्थ साइड प्रीलिमिनरी, इसमें जो एग्ज़ाम है वो इस तरह से दी गई है। ड्यूरेशन जो है इसका वो 90 मिनट्स का रहने वाला है। 100 MCQs ऑफ 100 मार्क्स विथ 4 अल्टरनेटिव्स फॉर ईच क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं 100 मार्क्स के और 20 जो MCQs है रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से होंगे। 80 जो MCQ है वो आपके नर्सिंग के कोर्स का जो सिलेबस है उससे रहने वाला है। और नेगेटिव मार्क भी इसमें दिया गया है जो 1/3 है। इसमें खास बात यह है कि इस बार जो है बदलाव हुआ है, और बदलाव ये हुआ है कि क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर दिया गया है 5 सेक्शन में। जिस तरह से पहले जो था, अगर 90 मिनट आपको मिले हैं तो 90 मिनट में आप फर्स्ट से लेकर जो पहले से लेकर जो 100वां क्वेश्चन है वो आप किसी भी क्वेश्चन में जा सकते हैं और देख सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। इस बार इसमें ऐसा दिया गया है कि आपको 18 मिनट्स मिलेंगे एक सेक्शन में, और उस एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे। यानी कि आपके पास में टाइम लिमिट है और क्वेश्चन है। 18 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप मान लीजिए अगर इसमें आपको टाइम लग जाता है तो 18 मिनट्स में अगर आप कवर नहीं कर पाते, आपके 15 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन हुए, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। और मान लीजिए अगर आपने जल्दी कर दिया है तो आपको बैठे रहना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट सेक्शन के लिए। इस तरह से इसमें टाइम जो है वो अलॉट कर दिया गया है, यहाँ अच्छे से मेंशन किया गया है। क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो भी दिए गए हैं। 50% फॉर UR, 45% फॉर OBC और 40% जो है वो SC ST। जो PWBD से जो आते हैं उनको एडिशनल 5% का जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड होगा। आप बेहतर तरीके से इस वीडियो में और जो इसका नोटिफिकेशन निकला है उसमें देख पाएंगे। फिर बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। तो मेन एग्ज़ाम में भी इसी तरह का दिया हुआ है। 90 मिनट्स मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के आने वाले हैं। और इसमें भी नेगेटिव मार्क है 1/3। इसमें भी आपको 5 सेक्शंस मिलने वाले हैं। ये सेक्शंस जो है वो 5.0 एग्ज़ाम हुई थी नॉर्थ साइड की, उसमें नहीं था। इस बार की जो एग्ज़ाम है उसमें इसको जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें जो सेकेंड फेज़ का जो एग्ज़ाम है, मेन जो एग्ज़ाम है, 5 सेक्शंस होंगे, 18 मिनट्स का होगा और 20 क्वेश्चंस जो है वो ईच सेट में आने वाले हैं, हर एक सेक्शन में आने वाले हैं। और इसे भी क्वालिफाइंग दे दिया गया है कि कितने मार्क्स किसको आने चाहिए, किस कैटेगरी को आने चाहिए, तब आप क्वालिफाई हो पाएंगे। रिजोल्यूशंस ऑफ टाई केसेस जो हर एक एग्ज़ाम में जिस तरह से दिया रहता है उसी तरह से इसके जो नोटिफिकेशन है उसमें भी है। आप सिलेबस देख सकते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देख लीजिए इसमें सिलेबस।
बाकी जो इसका जो आप PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा वीडियो में, लास्ट में आपको ये लिंक दे दी जाएगी। इसके बाद तो जो है एनेक्स्टर्स है, और इसमें दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूट यानी कि कौन सी एम्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जैसे ये जो वैकेंसी है वो एम्स भटिंडा, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स विजयपुर, ये 14 एम्स के इसमें नाम दिए गए हैं। इसके लिए ही ये वैकेंसी निकली है। बाकी जो है वो एनेक्स्टर्स हैं, जो हमने आप ऊपर जो बात की थी उसी तरह से एनेक्स्टर्स इसमें दिए हुए हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक और नई नई अपडेट के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।